हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ख़ास तौर से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट पेड इंटर्नशिप लेकर के आई है इन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस फील्ड में आपको स्टडी में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। एप्लीकेंट्स परस्यूइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च इन फॉलोइंग डोमेन आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग है मतलब जो भी ब्रांचेस है आपकी, भले सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट यानी अब अगर आप एमबीए वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिल जाएगा। ठीक है, लॉ कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि अगर आप इकोनॉमिक्स है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। फाइनेंस जैसे कॉमर्स वगैरह में होता है फाइनेंस, तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। कंप्यूटर्स आईटी के स्टूडेंट है। लाइब्रेरी मैनेज, तो मैं जितना देख पा रही हूँ यहाँ पे आर्ट्स को छोड़ करके, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बाकी सारे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट फ्रॉम अदर डोमेन्स कैन आल्सो बी कंसीडर्ड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑन केस टू केस बेसिस। तो इनको जब भी इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट होती है अदर कैंडिडेट्स की, तो वो उनके लिए भी इंटर्नशिप वो ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट में सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स दिख रहा है, ठीक है, तो इन फ्यूचर वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी ला सकते हैं। बट अभी जो है खास तौर से इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट रखे हैं जो कि टेक्निकल हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्री है वो खुद ही ट्रेड की है। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट रखे गए हैं। ठीक है, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट का भी है, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स, फाइनेंस है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसमें और क्या क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी है और कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्न सेलेक्टेड एट अ टाइम, इस पर ध्यान दीजिएगा, एट अ टाइम, ये टोटल नहीं है, ये आपका पूरा साल भर आपका इंटर्नशिप होता रहेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट जब से लागू की है, ठीक है, ये जब तक भी रहेगा, ठीक है, तब तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट एट अ टाइम देखिए होता है ना कि ग्रुप हो गया कि अभी ये एक बैच हो गया, दूसरा बैच हो गया, तो नॉट मोर देन 20, तो हर बैच पे 20 इनका रखना होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज पर सब्जेक्ट 20 रख सकते होंगे। ठीक है, तो और स्टाइपेंड कितना मिलेगा। इंटर्न्स वुड बी पेड स्टाइपेंड ऑफ 10,000 पर मंथ। तो बहुत बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है और पॉकेट मनी घर से आपको जो मिलती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, और आप अलग से जॉब भी नहीं करना चाहते बिकॉज आप उस वक्त स्टडी कर रहे होते हो, स्ट्रगल कर रहे होते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट्स तो 10,000 भी कुछ महीने चला सकते हैं, क्योंकि उनको घर का खर्च तो चलाना नहीं होता है। ठीक है, अपनी स्टडी से रिलेटेड, फॉर्म वगैरह से रिलेटेड थोड़ा सा उन्हें पैसे चाहिए होता है, तो 10,000 उनके लिए बहुत होता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ओके, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अदर मोडालिटीज ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो ये तो इनका है, इनसे रिलेटेड कि क्या प्रोसेस है इनका, ऑफिशियल है थोड़ा, ठीक है, वो देख लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स कुछ दे देना चाहती हूँ कि कितने दिन का ये आपको रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी, और कितने दिन तक आपको इंटर्नशिप मिलेगी। ठीक है, द इंटर्नशिप स्कीम विल रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर। ठीक, तो इतना तो एटलीस्ट क्लियर है कि कम से कम 2023 तक तो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद भी रहेगा, अगर ये कैंसिल नहीं करेंगे तो उसके बाद भी रहेगा। ठीक है, या गवर्नमेंट जब तक है तब तक रहेगा। ठीक है, तो द इंटर्नशिप स्कीम विल रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर एंड एप्लीकेंट्स कैन चूज अ पीरियड ऑफ देयर चॉइस रेंजिंग फ्रॉम 1 month, 2 month, 3 month as per their requirements. The applications will be accepted through
ऑनलाइन मोड ओनली। तो देखिए मिनिमम 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक का ये आपका कोर्स रहने वाला है, आपको जैसी भी नीड होगी, ठीक है? ये इंटर्नशिप की मतलब जितना आप इसमें स्टडी करना चाहते हैं, जितना बड़ा कोर्स चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली 1 महीने से 3 महीने का ये आपका कोर्स रहेगा और जितने महीने आपका कोर्स रहेगा उतना आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया स्टाइपेंड, ये देखिए 10,000 पर मंथ है। ऐसा नहीं है कि 10,000 आप कोई भी कोर्स कीजिए, 3 महीने का कीजिए या 1 महीने कीजिए एक ही हो, पर मंथ आपको 10,000 मिलेगा। अगर 1 महीने का आप करते हैं इंटर्नशिप तो आपको 10,000 मिलेगा, 3 महीने करते हैं तो आपको 30,000 मिल जाएंगे, ठीक है? तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप 3 महीने का कोर्स कीजिए, क्या जा रहा है, ठीक है? ओके, तो और इन्होंने कह रहा है कि द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना है, कुछ उसमें नहीं है कि उसको कोरियर करो, ये सारी झंझट कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये तो इनका पीडीएफ था, ठीक है? अब चलिए देखते हैं कि इनका जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? एक मिनट, ये रहा, ये फॉर्म है। यहाँ पे आपको नेम है, फादर्स नेम है, डीओबी है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो फ़ोन नंबर अगर नहीं भी तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे मार्क नहीं है मैंडेटरी का। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, स्टार्टिंग डेट ऑफ इंटर्नशिप, आप कब से चाहते हैं, ठीक है? और टाइम ऑफ इंटरेस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे करके। फिर ये आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स रहेगी, ठीक है? ईयर ऑफ पासिंग है, कौन सा कोर्स किया है ना, वो सब। फिर इंस्टीट्यूट, बोर्ड का नाम, मार्क्स कितना ऑब्टेन्ड किया है, ठीक है? फिर ये आपको सिंपली इसको सबमिट कर देना। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है ये आपका, ठीक है? तो इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।